हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिकम अ रेगुलेटर प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा था कि सर जो रेड कलर था आपका वो इतना अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा वायलेंस दिखता है, थोड़ा अर्जेंसी दिखता है। तो और फिर मैंने अभी नया वेबसाइट बनाया है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा डार्क ब्लूइश और थोड़ा सा येलो वाला, तो ये इसको ऑक्सफोर्ड का कॉम्बिनेशन कहते हैं। थोड़ा ऑक्सफोर्ड के जो पब्लिकेशंस होते हैं उसका ये स्टाइल है, तो ये मैंने एडॉप्ट किया है मेरे वेबसाइट में। और ये अभी मेरा जो जितने सारे मेरे प्लेटफॉर्म्स होंगे ना, उसका नाम अभी मैंने बिकम रेगुलेटर दिया है, क्योंकि सिर्फ आरबीआई का हम तैयारी नहीं करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स का तैयारी करते हैं। तो इसलिए बिकम रेगुलेटर एक टाइप का ऐसा नाम है कि जिसमें मैं आपको कहता हूँ कि आपको रेगुलेटर बनना है। रेगुलेटरी बॉडी में आपको असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर ग्रेड ए या ग्रेड बी बनना है। तो इसी लाइन में अभी हमारे ये सारे जो काम है उसी लाइन में होंगे। और ये जो बुक है इसका काफ़ी टाइम से डिमांड हो रहा था, लेकिन होता क्या है ना, इसकी अभी ज़रूरत एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल ज़रूरत है इसकी इंग्लिश के प्रिपरेशन करने की, फेज़ वन क्यूआरई की, लेकिन वो करना इतना इंटेलिजेंट साउंड नहीं करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स लेने में मज़ा आता है स्टूडेंट को। तो अभी आपको जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये वार्निंग है कि भाई आपको पहले ये देखना है कि क्या मेरे में कैपेसिटी है क्या कि मैं प्रीलिम पास करूं, और उसके बाद मैं ईएसआई के बारे में सोचूं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको सीरियसली ईएसआई की तैयारी करनी है, और आपको ये पहले वीडियो अच्छे तरीके से देखना है, 3 बार देखना है, समझ लेना है मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ही आपको बुक लेना है, अदरवाइज फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कोई भी होगा तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म करेंगे, भाई मेरा बुक ले लो, मेरा ये कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे चाहिए क्वालिटी कैंडिडेट्स, करेक्ट। और अभी जीए के लिए भी इतना ज़बरदस्त कंटेंट में ला रहा हूँ, जिसमें अभी मेरे जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट कहिए या फॉर्मर स्टूडेंट कहिए, अभी भी वो स्टूडेंट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर भी उनका जीए में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, इस बार भी उनको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, 70 के ऊपर मार्क्स है। तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करके, और मैंने उनको इस बार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ाया है, लास्ट ईयर भी उनको पढ़ाया था। तो और वो एक्चुअल कैंडिडेट है, तो उनके भी इनपुट्स लेके जीए के लिए भी बहुत अच्छा मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। और वो बहुत कम प्राइस में होगा, वो 149 के आसपास प्राइस में होगा। अभी ये बुक का प्राइस और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अच्छे तरीके से बताऊँगा। और जो लोग मुझे सुनते, देखो भी मेरा चैनल है ना, सबके लिए, मासेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करनी है, मुझे चाहिए क्वालिटी लोग। और जो क्वालिटी लोग हैं मुझसे डायरेक्टली जुड़े हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, करेक्ट। और बाकी मेरा जो वीडियो भी सुनते हैं, मेरा वीडियो भी बहुत कम लोगों को समझ में आता है। बाकी लोगों को सैलरी और ये आरबीआई का ऑफिसर कैसे चाय बनाता है या फिर कैसे ऑफिस जाता है, ऐसे वीडियो अगर बनाएगा कोई तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन ऐसी भीड़ जमा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ से ना थोड़ा सा आवाज़ में चेंज आएगा, क्योंकि मैंने जो जो एआई का टूल है वो चालू नहीं किया था, इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आएगा। अभी यहाँ से आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देगा। वो मैं भूल गया था, फिर बाद में मुझे पता चला यार कुछ तो भी मिसिंग है। तो ये है मेरा वेबसाइट, करेक्ट। ये है मेरा वेबसाइट become a regulator.com। ये मैंने खुद बनाया है सिंगल हैंडेडली 8 to 10 डेज में। ठीक है, यहाँ पे हम आरबीआई है, नाबार्ड है, सेबी, पीएफआरडी, आईआरडीआई, आईएफएससी, एसएबी, आईबीपीएस के एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब ये जो है ये एडिटोरियल है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है आरबीआई के, सीरियस, तो आपको ये ज्वाइन करना है। यहाँ पे फ्री के 2 दिन मिलेंगे, जाके देखो, पहले देखो आप में उतना पेशेंस है क्या। और यहाँ पे मैंने ऑडियो फीचर भी ऑन किया है, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं वेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऑडियो सुन सकते हैं। जो एडिटोरियल होगा उसका भी ऑडियो है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ऑडियो होगा, फिर उसमें एमसीक्यूज है, जो आपको जीए में, ईएसआई के ऑब्जेक्टिव में, एफएम के ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के वर्ड्स है, उसकी टेस्ट भी है। बहुत कम प्राइस पे है, 500 रुपये में आपको पूरे मंथ में 62 के आसपास आपको एडिटोरियल मिलेंगे, और यानी कि 8.5 रुपये में एक। और इसका बहुत फायदा होगा कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो। पीएफआरडी का बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद ये है आपका इस साल का जो फेज 2 का पेपर हुआ है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेपर दिया है। इसकी प्राइस बहुत कम रखी है, 9 रुपए।
और 9 रुपये मुझे नहीं लगता कोई खर्च करने में सोचना पड़ेगा। उसके बाद ये इंग्लिश का बुक है, फेज 1 का, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे जाके सैंपल कॉपी भी आप 60 पेज की दी मैंने, जाके देख लीजिए। भाई इंग्लिश में अगर आपको 15, 16, 17 मार्क मिलेंगे तो वही मुश्किल होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ने वाली है। इतना 50-50% कट ऑफ आ रहा है, आगे जाके वो और भी बढ़ सकता है। ओवरऑल कट ऑफ के लिए आपको इंग्लिश स्कोरिंग पेपर है, उसमें 80% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। तो ये जो बुक है, आरबीआई के जो पिछले 7-8 साल के पेपर है उसके बेसिस पे ही बनाया हुआ है। ये बाकी एग्जाम के लिए यूजफुल नहीं है, सिर्फ आरबीआई के लिए है। अगर आप 60 पेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो जीए मॉक टेस्ट अभी ये चालू नहीं हुआ है, ये चालू होगा, और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्प से मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा तो है ही है यहाँ पे, और इसका भी पीडीएफ आएगा, एक सैंपल सैंपल एक पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली वो एमसीक्यूज होगा, लेकिन मैंने एनालिसिस कैसे किया है पिछले 2017-18 से आगे वाला जीए का, बहुत डिटेल में है भाई, बहुत डिटेल में, मजा आ जाएगा आपको। और अभी जो है ये ईएसआई का बुक है, यहाँ पे आप जाके 40 पेज का सैंपल भी देख सकते हैं, इसमें लॉगिन करेंगे। और बाकी बुक का प्राइस 1500 रुपए, कुछ टाइम के लिए 750 रुपए रहेगा। बाकी सारे फीचर्स भी यहाँ पे धीरे धीरे आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे। मोस्टली वीडियोस तो कम रहेंगे, लेकिन हम वेबिनार कर सकते हैं, लिमिटेड टाइप के वेबिनार हम कर सकते हैं। वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बिजी हूँ। वन ऑन वन कंसल्टेशन, हर दिन दो तीन कंसल्टेशन होते रहते हैं। अभी अगर आप इंग्लिश के बारे में, एक ही पेज है इंग्लिश के बुक के बारे में, यहाँ पे ये मास्टर मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे 2019, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस का यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। करेक्ट, यहाँ पे देखेंगे 210 क्वेश्चन है। कितने, 7 साल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एवरी ईयर 30 क्वेश्चन आता है, तो 210 क्वेश्चन का एनालिसिस है। और अगर आपको 80% मार्क्स लेने हैं, और वो आपको लेने ही पड़ेंगे, करेक्ट, तो फिर आपको ये कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, ये सारा यहाँ पे मैंने दिया हुआ, ठीक है। आई थिंक ये कुछ 400 450 पेज का बुक है। एक्चुअली ये लेंदी इसलिए हुआ कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, वोकैबुलरी भी दिया है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ना है, और ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश में सीरियसली 25, 24, 25 के ऊपर मार्क्स लाना है, उसके लिए ये मस्ट है। और ये अभी जो ईएसआई का बुक है, इसमें आपको पहले ये वीडियो देखना है। और मैंने ये सैंपल सैंपल जो है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ से आप सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, 40 पेज का सैंपल है। और मैंने उसी सैंपल में दिया है कि भाई आपको ये पहले वीडियो देखना है। विदाउट वीडियो अगर आपने वो बुक परचेस किया तो आपको समझ में नहीं आएगा उसको कैसे यूज करना है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उससे अच्छा भाई मत परचेस करो, पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना आरबीआई का एग्जाम, ये बाकी एग्जाम जैसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी लगती है, अलग तरीके का सोच लगता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, वो सारी बातें यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे मेन है कि भी ईएसआई का बुक बनाना सबसे मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप बुक खरीदेंगे तो बुक का कंटेंट तो चेंज नहीं होगा, और एग्जाम तक तो कितनी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इसीलिए अगर आप आज ये बुक खरीदते हैं, करें, तो इसका अगला वर्जन आएगा आपका फेज 2 का एग्जाम के पहले 15 दिन। क्योंकि ये कंटिन्यूसली डायनामिक है, मेन प्रॉब्लम है डायनामिक है। अब ये जो बुक है मैंने 10 दिन पहले ये निकाला था। तो अगर आप आज बुक खरीदेंगे तो इसके आगे जाके एग्जाम तक जो डेवलपमेंट होगा वो कौन देगा, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये कंटिन्यूसली डायनामिक सब्जेक्ट है। तो इसलिए अभी आज का जो बुक है वो आज तक का अपडेट किया हुआ मैंने। आज एमपीसी का मीटिंग हुआ है, 5 तारीख अगस्त है, आज 5 अगस्त को, आज तक का उसमें अपडेटेड है। तो अभी अगर आपने यहाँ पे बुक खरीदा है, तो एग्जाम के पहले जैसे ही आपका फेज 1 एग्जाम हो जाएगा, और उसके भी आपको पता है 15 दिन तक का वो पूछते हैं, तो 15 दिन जब एग्जाम को बाकी रहेंगे तब आपको नया कॉपी मिलेगा। अदरवाइज भाई एवरीडे मुझे अपडेट करना पड़ेगा, फिर तो हम सारे लोग तो पागल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ईएसआई का बुक देना मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसका कंटेंट एवरीडे चेंज होता है। अगर मैंने कल बुक लिया बनाया होता, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े थे, सर 3 तारीख को दे दो, 2 तारीख, फिर मैंने बोला 5 तारीख को एमपीसी का मीटिंग हो, उसके बाद में चेंज करना पड़ेगा। अभी इस बुक में एमपीसी के ऊपर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, 10 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, 1-2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के भी है। एमपीसी आज का जो एमपीसी उसके ऊपर है, इतना डायनेमिक ईएसआई है। तो इसलिए ये बुक आपको पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ईएसआई का एक फ्रेमवर्क फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको जीए का प्रिपरेशन करना है। और जब आप जीए में पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई होगा, भाई ये तो ईएसआई रिलेटेड है, ये तो एफएम रिलेटेड है,
इससे आपका जो ईएसआई हो वो इम्प्रूव होता 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 जाएगा, और जब एग्जाम को 15 दिन रहेंगे तब इसका अपडेटेड एडिशन आएगा, और उसमें वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। अभी ये जो सेकंड एडिशन है, इसका पहला एडिशन जो था वो मैंने आपको कहा कि इस बार का जो फेस 2 उसके 15 दिन पहले बना था, तो मैंने उसको हाईलाइट किया अलग कलर से। तो इसी तरीके से आप अभी ये जो पढ़ेंगे, और जब वो एग्जाम के 15 दिन पहले जो थर्ड एडिशन आएगा, उसमें आपको सिर्फ वो बातें पता चलेगी जो इसमें अपडेट हुई है। 90% लोगों के दिमाग के ऊपर से चला जाएगा ये, मैंने अभी जो बोला है। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो लिखो भाई, सर आप जो बता रहे हैं मुझे समझ में आ गया। इसीलिए ये इसका बुक बनाना, इसका पढ़ाई करना इतना मुश्किल है, बिकॉज इट इज डायनामिक सब्जेक्ट, एवरी डे इट इज चेंजिंग, एवरी डे। ठीक है, समझ में है आपको? अगर ये बातें मैंने जो बताई ये समझ में आई तो लिखिए समझ में आई, और तभी बुक खरीदे, अदरवाइज भाई बुक मत खरीदिए। मुझे मार्क्स नहीं जमा करना यहाँ पे, मुझे क्लास चाहिए जिनका रिजल्ट आएगा। अभी मैं, अभी जीए का मैं जिनसे हेल्प ले रहा हूँ, मैं 1 साल के बाद उनके साथ वीडियो बनाने वाला हूँ। कोई ना कोई रेगुलेटर में वो जाने वाले हैं, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, तो ऐसे लोग मुझे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 100 150 बहुत है, उसमें से 15-20% लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत भीड़ लेके फायदा भी नहीं है यहाँ पे यार। 1,14,000 लोगों ने फॉर्म भरा है 40 सीट के लिए, सोचिए आप। तो सिर्फ जिनको सिर्फ नोटिफिकेशन, जिनको सिर्फ सैलरी ऐसा लेना है, वैसे लोगों को जमा करके फायदा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ से आते हैं, हमारा बुक का ये कवर है। भाई किसी को अगर लिखना है कि रियल वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस, लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, पीवाईक्यूज मैप्ड, इतने पीवाईक्यू मैप की है, एक्चुअल एग्जाम में आए हुए 80 to 85% एक्यूरेसी वाले हैं। ये टोटल मॉक क्वेश्चन है, मॉडल आंसर से ये डिस्क्रिप्टिव वाले। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, और मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि ये क्यों मुश्किल होता है यहाँ पे। ठीक है, ये पेपर क्यों डिफिकल्ट है, करेक्ट। ईएसआई इज फॉर द हार्डेस्ट प्रिपेयर, क्यों मैंने अभी आपको समझाया है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आरबीआई एग्जाम का जो प्रिपरेशन करना है, उसके लिए 90% सक्सेस इसमें है कि आप क्या मेंटली आप रेडी हो या नहीं हो। करेक्ट, मेंटली रेडी हो या नहीं हो, आपके दिमाग में इस एग्जाम का पिक्चर बैठ गया कि नहीं बैठ गया, तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा। आप ऐसे इधर उधर एब्रप्टली पढ़ाई करें, ऐसे कैंडिडेट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों का रिजल्ट आने भी नहीं वाला है। जिनके दिमाग में एग्जाम का मेंटल फ्रेमवर्क रेडी है, उन्हीं का सक्सेस होने का चांस है। ऐसे भी नहीं सबका होगा, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, ये इंडेक्स है पूरा। ठीक है, ये सिलेबस डिकोड किया, सब कुछ यहाँ पे दिया, और ये सारा मॉक टेस्ट है, और इसके थ्रू ही हमें पढ़ाई करनी है। समझ में आया क्या आपको? इसके थ्रू पढ़ाई करनी है, और जिसको ये वीडियो समझ में आया वो लिखिए भाई मुझे समझ में आया, तभी वो बुक खरीदिए, अदरवाइज बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, और आप मुझे रिफंड मांगेंगे। पहले सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए, फ्री वाले सैंपल देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, जब आपको समझ में आए तभी लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप भी प्रॉब्लम में, मैं भी प्रॉब्लम में। अभी ये है हमारा सिलेबस, करेक्ट। जो हमारा सिलेबस जो दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, उसको मैंने कोडिंग किया है। ठीक है, ये कोडिंग इसलिए किया है, आगे जाके आपको समझ में आ गया ये मैंने नंबर क्यों दिया हुआ है, C2H, C4A, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है सिलेबस के हिसाब से, दिस इज चैप्टर नंबर 1, दिस इज चैप्टर नंबर 2, फिर यहाँ से होता है चैप्टर नंबर 3, ये है चैप्टर नंबर 4, उसमें फिर एक दो इस तरीके से ABCD इस तरीके से दिया है मैंने। ठीक है, अभी ये सिर्फ चैप्टर दिया है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, पावर्टी एलिवेशन दिया, इसके अंदर क्या क्या आता है वो यहाँ पे दिया है। अदरवाइज भी कैंडिडेट परेशान है, सिलेबस देख के क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये मैंने सिर्फ इसका और इसका ये दिया है, और ये जो ऑरेंज कलर में थोड़ा सा दिया है मैंने, ये पिछला जो एडिशन था उसके बाद मैंने मॉडिफाई किया है, अपडेट किया है, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पेपर। करेक्ट, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम होगा उसके बेसिस पे हमारा कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा, या पुराना ही कंटेंट चलेगा। कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा है कि पुराना ही कंटेंट चल रहा है, अपडेट करना पड़ेगा ना भाई, जैसे एग्जाम हो गया, नया ट्रेंड आता है उसके बेसिस से अपडेट करना पड़ेगा, और ये अपडेट किया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे क्या है, पैटर्न एग्जाम एक्सप्लेन किया है। पेपर 1 है, यहाँ पे जो लोगों को पता नहीं है, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 का डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर 50 में 20 मार्क के 2 मार्कर होते हैं, 10 मार्क का 1 मार्कर है।
और डिस्क्रिप्टिव में आपको 15-15 के 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 लिखने हैं, 10-10 मार्क के 3 दिए जाते हैं, 2 लिखने हैं। और यहाँ पे ये पीवाईक्यू एनालिसिस दिया, और ये जो ऑरेंज वाला दिया है ये अभी पिछला जो एडिशन था उससे मैंने अपडेट किया है। जैसे अगर आप देखेंगे ये चैप्टर 1 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमने पीछे पेज पे देखा। अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो है अभी तक इसके ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं, ये पिछले 7-8 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आए हैं और 9 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए। ये देखो, ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के ऊपर अभी 2026 में क्वेश्चन आया है, 19 में क्वेश्चन था, करेक्ट, उसके बाद 18 में क्वेश्चन था। इस तरीके से करना, ये सारा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। भाई ये पता है इसमें 50 पेज तो इसके लिए डेडिकेटेड है कि आपको पहले समझ में आ जाए सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते। ये समझ में आना चाहिए। अब ये देखो, ये 2018 से, अभी पहले कैसे था पता है, पहले 2018 में और 19 में तो 65 मार्क के क्वेश्चन आते थे, 65 क्वेश्चन आते थे, क्योंकि उस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव नहीं था, इसलिए 65 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। फिर उसके बाद फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30-30 मार्क आने लगे। और पूरा ये सिलेबस है, ये पूरा ईएसआई का सिलेबस है, कंप्लीट मैपिंग किया है कि भाई यहां से कितने क्वेश्चन आए, यहां से कितने क्वेश्चन आए, ये कैसे कैसे आया, डिटेल्ड में दिया है। अभी डिस्क्रिप्टिव का भी ये साल का 2026 का डिटेल में दिया है कि भी किस क्या टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये कोड आपको अभी पता चल गया भाई, ये कोड क्या है, ये हमारा सिलेबस का कोड है। और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने 3 में डिवाइड किया है, थ्योरी, पॉलिसी, स्कीम, पॉलिसी, स्कीम, करेक्ट। और इसमें रिपोर्ट भी है। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें देखो, ये रिपोर्ट के क्वेश्चन है, और ये अगर आप देखेंगे ये देखो, ये पूरा डिटेल में है, 15 मार्क के क्वेश्चन टॉपिक में कितने आए, 10 मार्क के कितने आए, कौन कौन सी ईयर में आए, डिटेल में पूरा यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस है। इतना एनालिसिस आपको कहीं पे मिलेगा ही नहीं। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली स्टूडेंट के साथ मैं खुद इंटरेक्शन करता हूं, इसलिए मुझे पता चलता है कि भाई स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उनकी डिमांड क्या है। ईएसआई के लिए इससे अच्छा कंटेंट इसके बराबर हो सकता है, इससे अच्छा नहीं होगा। अगर होगा तो मुझे बताइए, जिसमें एवरीथिंग आपको दिया है, वो भी एक जगह पे एक बुक में। और जो ये बुक खरीदेंगे अगला एडिशन खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आपके यहाँ पे वेबसाइट पे आपका अगला एडिशन एग्जाम के पहले मिल जाएगा। और उसमें कितना होगा, पूरा का पूरा थोड़ी पढ़ना है, बस 30-40 पेजेस इतना होगा, बस वो कर लीजिए, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अभी ये देखो, रिपोर्ट, स्कीम एंड थ्योरी। रिपोर्ट से कितने क्वेश्चन आए, 15 मार्क के कितने आए, 10 मार्क के टोटल कितने आए, कंसेप्ट एंड थ्योरी से कितने आए, गवर्नमेंट स्कीम से कितने, डिटेल में दिया हुआ। ठीक है, अभी देखो कुछ कुछ स्कीम्स का कैसे पढ़ाई करना, ये देखो नरेगा का स्कीम है, रिप्लेस्ड हो गया है अभी, वीवीजी राम जी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड डिसकंटिन्यूड, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट क्लोज्ड। इस तरीके से भी आपको अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाय कैटेगरी एंड ईयर। 26 में गवर्नमेंट स्कीम से 8 क्वेश्चन थे, रिपोर्ट, सर्वेज, बजट, इंडाइसेस से 13 क्वेश्चन थे, थ्योरी कंसेप्ट से इतने थे, टोटल 30। ये पूरा डिटेल एनालिसिस है, करेक्ट। फिर ये स्कीम देखो क्या क्या स्कीम आई है, रिपोर्ट्स देखो भाई, वर्ल्ड बैंक से कौन से रिपोर्ट है, आईएमएफ से कितने बार आए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कितना है, ओईसीडी यूएन फैमिली से कितना है, एफएओ एनवायरमेंट से कितना है, गवर्नमेंट इंडिया के काफी सारे, आरबीआई का फ्री, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये इस साल वाला है, ये अभी वाला है, ये मैंने सेकंड एडिशन में अपडेट किया। इसी तरीके से थर्ड एडिशन आपको एग्जाम के पहले मिलेगा, लेकिन भाई उसके लिए प्रीलिम पास करना पड़ेगा। ईएसआई का पढ़ाई करने में अच्छा तो बहुत आता है, फीलिंग तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन ये करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलेगा। प्रीलिम पास करना पड़ेगा ना पहले, लेकिन ये अच्छा अगर आप करेंगे तो इससे आपका जीए भी अच्छा होने वाला है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है, आप कितने भी नए हो, अभी मैंने क्या किया है, थ्रू क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का ट्राई किया। आपको क्या करना है, पहले रीडिंग में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको समझ में आया नहीं आया, 100% समझ में किसको नहीं आता है। मैं अभी 20 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, बैंकिंग पढ़ रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग मैं कहता हूँ 80-85% होगा। मैं कुछ भी अगर पढ़ता हूँ तो मुझे 80-85% ही समझ में आता है, करेक्ट। एक बार जब आरबीआई में जब मैं था तब रघुराम राजन गवर्नर थे, उनको किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछा, तो रघुराम राजन सर ने बोला कि आई डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, माय कलीग डॉक्टर, उनका नाम था करुप्पा स्वामी, डॉक्टर नहीं थे आई थिंक, हाँ करुप्पा स्वामी,
वो ईडी थे आरबीआई के, और वो बाद में सर्विस बोर्ड के मेंबर भी थे, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उन्होंने कहा, करुप्पा स्वामी सर, ही इज एक्सपर्ट इन कोऑपरेटिव बैंकिंग, ही विल आंसर योर क्वेश्चन। यानी कि रघुराम राजन सर को भी कुछ एरिया का एक्सपर्टीज नहीं था। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं सैंपल बताता हूँ। जैसे मान ली हमने चालू किया, क्या है क्वेश्चन, अंडर द डे एनआरएलएम, फिर मैंने क्या दिया, कंसेप्ट दिया है कि डे एनआरएलएम, करेक्ट, बिल्ड्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रूरल पुअर, एसएचजीज यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, and their federations, and reduces their cost of credit through interest subvention, so that livelihood can be financed from banks rather than money lenders. Cheap reliable credit is the scheme's core anti poverty instrument. फिर उसमें डिटेल्स है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या मैंने दिया, जैसे मान लो अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पकड़ो, यहाँ पे सिलेबस का कनेक्शन दिया है कि ऐसा नहीं ना भाई क्वेश्चन आ गया, भाई पता तो होना चाहिए ये जो सिलेबस से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे थ्योरी एंड कंसेप्ट है, एफआईटी यानी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट क्या, सारा डिटेल में दिया है। तो पहली बार आप खुद के ऊपर प्रेशर मत डालिए कि भाई मुझे सारा का सारा समझ में आ जाए। पहले रीडिंग में आपको बस एक बार पढ़ लेना है। प्रॉब्लम क्या होता है, आपको ऐसे लगता है जब तक मुझे 100% समझ में नहीं आएगा मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसलिए मैं लोगों को बोलता हूं भाई क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो होना चाहिए। अगर मैं ये आपको नहीं बताता तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड रह जाते, यार मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर कैसे समझ में आएगा, सारी की सारी बातें किसी को समझ में नहीं आएगी। यू आर रीडिंग फर्स्ट टाइम, सम पीपल आर रीडिंग सेकंड टाइम। इसलिए ये पूरा का पूरा जो बुक है आपको फर्स्ट टाइम विदाउट टेकिंग टू मच टेंशन यू हैव टू रीड इट। फिर आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे, फिर थर्ड टाइम पढ़ेंगे, फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे। ऐसा जो अंडरस्टैंडिंग है धीरे 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 बढ़ता रहता है। अगर कोई बोलेगा कि भाई मुझे पहले इंग्लिश की सारी वोकैबुलरी मैं पहले जान लेता हूं उसके बाद ही मैं पढ़ना चालू करूंगा, बोलना चालू करूंगा, ऐसे कभी किसी का होता नहीं है। हमें क्या करना होता है, जितनी भी वोकैबुलरी हमारे पास है उससे हमें जितना भी आता है तरोड़ मरोड़ के बोलना स्टार्ट कर देना है। धीरे 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 हम हर दिन दो चार दो चार दो चार, कभी 10, कभी 15, कभी 2, ऐसी वोकैबुलरी हमारी बढ़ती जाती है और इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो मैं पिछले 20 साल से इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस पढ़ रहा हूँ, फॉरेन के भी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग 80-85% है और वो मैं काफी अच्छा मानता हूँ। आप दुनिया का कोई भी पर्सन ले लीजिए उसको सारी बातें पता नहीं होती है, क्योंकि एवरी डे ये डायनामिक ये चेंज होते रहता है। समझ में आया, इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। स्टिल मैंने मेरे साइड से पूरा ट्राई किया है, कोई भी क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट क्या है और इसका डिटेल क्या है सारा डिटेल में दिया है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले सिलेबस का कनेक्शन दिया है, इसकी थ्योरी क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, इसमें करंट अफेयर्स क्या है, स्कीम क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, सब कुछ दिया है। इस तरीके से पहले मैंने 10 पेपर दिए थे। अभी अभी फेज 1 का एक फेज 2 का एग्जाम हो जाने के बाद जो नया पैटर्न आया है उसके बेसिस पे मैंने फिर से 2 मॉक टेस्ट ऐड किए हैं, फिर एमसीक्यू वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले, और जो एमपीसी हुआ है उसके ऊपर भी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दिया है। इतना पढ़ने के बाद मैं गारंटी से कहता हूं आपका आज का जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें 100% इंक्रीज होने वाला है। इतना डिटेल बच्चों के साइड से कोई नहीं सोचता है, बस आ गया कंटेंट दिया, भाई कंटेंट तो आज तो अवेलेबल है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बनाने के लिए मुझे 20 दिन लगे ना, ऐसा थोड़ी है। एक ने एक जोक जोक में एक ने लिखा था वाइट कोडिंग में, इसको बोला उसने क्लाउड को कि मुझे फेसबुक जैसी वेबसाइट बना के दो। ऐसा थोड़ी बनता है। अभी ये वेबसाइट बनाने के लिए मुझे काफी टाइम, मतलब 10 दिन, लेकिन 10 दिन 12-12 घंटे बैठना पड़ा, इतने सारे टूल्स एआई के यूज करने पड़े तब ये बना है। तो इतना आसान नहीं होता है। तो लर्निंग का भी प्रोसेस एक होता है, वो आपको समझ में आना। और मैं इतना डिटेल, आपने देखा होगा इतना डिटेल कोई भी मेंटर जो है आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इस फेज से खुद गुजरा हूं और एवरी डे में बच्चों से जानता हूं, उनकी दिक्कतें जानता हूं, उनको कहाँ प्रॉब्लम आता है, और वो सारा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे एड्रेस करने का ट्राई करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। अभी यहाँ पे रिवीजन स्प्रिंट ये पूरा इतना डिटेल में दिया था कि बस आपको बैठ के करना। जैसे होता है ना कि जैसे मुझे भूख लग गई तो मैं मार्केट में जाके लाऊंगा, ऐसा नहीं भाई, आपके सामने खाना परोसा है किसी ने, बस आपको खाना है अच्छी तरीके से, ये ऐसा है आपके सामने। और जो जो चेंजेस हुए सारे के सारे मैंने यहाँ पे दिए हैं।
और अगला जो एडिशन आएगा विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा, इसी वेबसाइट पे मिलेगा, और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, सारी चीज थोड़ी चेंज होने वाली, थ्योरी है, ये तो ऐसे वैसे रहेंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, एवरीडे कुछ ना कुछ होगा, तो हम एवरीडे थोड़ी चेंज करेंगे इसमें। तो 90% सेम रहेगा, 10% चेंज करना पड़ेगा। जो लोगों को समझ में आए वो समझने दो, अदरवाइज आपको जो लगता है आप कर सकते हैं। अभी ये क्या है, ये अभी इस साल का एग्जाम का पेपर है। जैसे वुमन इन इंडियाज एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, ये पूरा डिटेल में दिया है। इसका मैंने अलग से भी जो मैंने जो बताया था ना, इसमें इस साल का जो फेज 2 के सारे पेपर दिया मैंने इंग्लिश, उसमें भी है और इसमें भी है, ये सारा डिटेल में दिया। इसका सिलेबस का कनेक्शन भी दिया हुआ है, ये स्कीम से रिलेटेड है, ये पॉलिसी से रिलेटेड है, करेक्ट, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, सारा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। और ये अभी जो एमपीसी आया है इसके ऊपर एमसीक्यूज है, और ये देखो ये सिलेबस का पॉइंट यहाँ पे दिया है, कहाँ से है, क्या क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिया है। डिस्कस द की टेकअवेज ऑफ द आरबीआई's August bi-monthly monetary policy and their implication for growth and inflation management in light of the headline inflation returning above the 4% target after 16 months। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसका आंसर दिया हुआ है इसमें। द इन्फ्लेशन टेक अवे, फ्रेमवर्क एंड द डिसीजन, द ग्रोथ टेक अवे, इंप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट, असेसमेंट, सब कुछ दिया है। और ये लास्ट पेज। तो अभी आप मुझे बताइए आपको कैसे लगा, और इतना सारा करने के बाद ये बुक में सिर्फ ऑफर कर रहा हूँ 750 में। भाई 10-10, 15-15, 20-20, 30, 40-40 हजार की कोर्सेज है कुछ लोगों की, ठीक है। मुझे उस कोर्स के चक्कर में नहीं जाना है, और इतना मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा हूँ कि भाई सारा का सारा मैं क्यों लूं, है ना। मुझे जितना चाहिए, अगर मुझे लगता है मुझे सिर्फ जीए चाहिए तो 149 का हमारा सब्सक्रिप्शन है, अब 2-3 दिन में चालू हो जाएगा वो। किसी को सिर्फ इंग्लिश चाहिए, किसी को ईएसआई चाहिए, किसी को एडिटोरियल चाहिए, ऐसे छोटे 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 प्रोडक्ट्स है जो स्टूडेंट्स को चाहिए, उस तरीके से मैंने ऑफर करने का ट्राई किया है। और ये वीडियो आपको 3 बार देखना है, खुद को बोलना है कि सर जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आया है। यहाँ पे जो फ्री कॉपी दिया है ईएसआई का वो डाउनलोड करना है, 40 पेज का है वो, और उसके बाद समझने के बाद ही आपको परचेस करना है। अदरवाइज आपको फ्रस्ट्रेशन आना कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो ईएसआई सब्जेक्ट है अच्छे अच्छे लोग इसमें डूब जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग इस सब्जेक्ट के अंदर डूब जाते हैं, यानी कि उनका कुछ होता नहीं है और फिर वो उनका फाइनल सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट की वजह से रह जाता है। तो आई होप जो फ्रेशर है उनको तो समझना मुश्किल है, अगर आपको समझ में आया तो बताइए, जो रिपीटर है उनको तो डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि भाई एक बार आरबीआई का फेज 1 निकाला इसका मतलब है वो एक लेवल तक पहुंच गए हैं। और मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि ये आपको कब सोचना है पढ़ने का, कि भाई आप में वो कैपेसिटी आ गई है जिससे आप फेज 1 निकालने का कैपेसिटी रखते हो, या फिर आप इस एंगल से आएंगे कि इसका फायदा आपको जो जीए के क्वेश्चन है, जो ईएसआई के सिलेबस से रिलेटेड है, उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और ये जीए का जो मॉड्यूल है वो मैं 1-2 दिन में लॉन्च करने वाला हूँ, और उसका एनालिसिस है वो तो भाई इतना जबरदस्त बना है, भाई मुझे ही मजा आता है। मुझे ऐसे लगता है यार, पढ़ाई करने में ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको मजा आता है, उसमें मैं हूँ। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको पढ़ाई में मजा आता है वो बोलिए, अदरवाइज कुछ लोग बस करने के लिए करते हैं, फिर वो रिजल्ट नहीं आता है उसमें, ठीक है। मेरे वीडियो काफी डिटेल में होते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट का पूरा माइंडसेट जानता हूँ और एक फ्रेमवर्क देने का ट्राई करूंगा। ये वीडियो अगर कोई देख लेगा और ये एक बुक पढ़ लेगा तो फिर उसको ईएसआई की पढ़ाई कैसे करे, कहाँ से करे, क्यों करे, ये कभी दिमाग में सवाल आएगा नहीं। और ये बुक यानी कि सिर्फ 50% है, भाई इसके बाद आपको एडिटोरियल पढ़ना है, फिर सिलेबस से कनेक्शन लगाना है, फिर जीए पढ़ना है, सिलेबस से कनेक्शन लगाना है। इसी तरीके से धीरे 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 बिल्ड होगा, जैसे हमारी वोकैबुलरी धीरे धीरे बिल्ड होती है, उसी तरीके से ईएसआई सब्जेक्ट है, ये धीरे धीरे बिल्ड होता है। और मैं आपके साथ आपका जो एग्जाम है उसके पहले 1 दिन तक रहने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।